हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12, जो कि बिल्कुल सेम टॉपिक पे है, जिसमें हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसके बाद हम अकाउंट में अपना आंसर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको दिया हुआ है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। याद कीजिए स्टूडेंट्स, हमको इन दोनों का डिफरेंस ही लिखना होता है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करके लिखना है। यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस है और इसको हम लॉस मानेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस बार जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, उसके बाद जब माइनस का साइन लगाएंगे तो उसके बाद जब लॉस माइनस करेंगे तो एक और माइनस का साइन लगाइएगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो इन दोनों अमाउंट को प्लस करना होगा। क्लियर है? आई होप आपको ये मैथ्स तो बेसिक पता ही होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 साल के बारे में आपको बताया हुआ है। देखिए, एक 23 और 24 है, तो जाहिर सी बात है आपको 23 पिछला साल लेके चलना है और 24 ये वाला साल लेके चलना है। और प्रपोज डिविडेंड कभी भी इस साल का नहीं लिया जाता है, हमेशा पिछले साल का ही कैलकुलेट होता है। तो ये वाला जो अमाउंट है ये हम ऐड करेंगे। क्लियर? उसके अलावा ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सो स्टूडेंट्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक तरह का रिजर्व होता है। अगर मान लीजिए फ्यूचर में किसी वर्कमैन को किसी भी तरह की ज़रूरत होती है, इमरजेंसी होती है, या तो उसका एक्सीडेंट हो गया या कोई और दुर्घटना अगर हो जाती है स्टूडेंट्स, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ही पैसा निकाल के उसको दिया जाता है। तो यहाँ पर उसका जो पैसा है, जो भी हमने इस रिजर्व में डाला हुआ है, उसको हम लोग ऐड करते हैं। याद होगा आपको, रिजर्व में जितना भी पैसा ट्रांसफ़र होता है वो ऐड हो जाता है। तो ये वाला अमाउंट भी हम ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये टैक्स का भी एक रिजर्व है या प्रोविजन, आप समझ लीजिए। प्रोविजन और रिजर्व दोनों एक तरह की गुल्लकें होती हैं, ठीक है। तो टैक्स हमको हर साल देना होता है, तो हमने पहले से ही टैक्स में थोड़ा सा पैसा डाल दिया है उस गुल्लक में, ताकि जब टैक्स हमारे ऊपर ड्यू होगा तो हम उसमें से निकाल के दे देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वाला अमाउंट भी प्रॉफिट में से ही जाता है, तो ये भी ऐड होगा। एक बार और हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, कौन सी 5 चीज़ें थी जो हमको प्लस माइनस करनी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको सरप्लस लिखना होता है, उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड लिखना होता है, याद होगा आपको, प्रपोज्ड डिविडेंड। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो इसकी तो अभी ज़रूरत है नहीं। उसके बाद क्या था स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। कोई भी रिज़र्व है उस पर ट्रांसफ़र होगा, तो ये वाला तो है, यहाँ पर रिज़र्व है वर्कमैन कंपनसेशन। और फिर टैक्स था, और लास्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें ऐड होती थी। और लेस कौन सी चीज़ें होती थी, एक तो रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, और दूसरी चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। बस इतने में ही था पूरा कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सारी चीज़ें हमको समझ आ गई हैं, इसमें कुछ लेस करने वाला तो है नहीं, सब कुछ ऐड करने वाला ही है। तो इसके लिए हम दोबारा से वैसे ही एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट रुपीज़, मतलब रुपीज़ में सारे अमाउंट हम दिखा रहे हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हमको लिखना होता है सरप्लस। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5,40,000 रुपये। और उसके बाद यहाँ पे माइनस, और फिर एक और ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। देखिए, ये वाला बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस, और उसके बाद इस लॉस को माइनस करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉस है तो एक और माइनस लॉस का लगेगा। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 7,40,000 हो जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखिए, कभी कभी एग्जाम में दे देंगे तो आपको यहाँ पे प्लस करना है जब भी लॉस होता है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं और कुछ चीज़ें लेस होती हैं। तो लेस वाला तो कुछ है नहीं, ऐड वाले ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर मार्च 2023, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 31 मार्च 2023 में जो डिविडेंड प्रपोज्ड हुआ था वो लेना है,
और वो कितने का है स्टूडेंट्स? 2,10,000 रुपये का। और मैंने आपको बताया था कि जो भी अमाउंट होता है वो अंदर ही लिखना है अभी आपको, ठीक है। तो 2,10,000 यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो ट्रांसफ़र टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो भी हम ऐड करेंगे। ट्रांसफ़र टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था स्टूडेंट्स? 1,50,000 था, तो यहाँ पे 1,50,000 कर दिया। और क्या था? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स अगर हमने इस साल गुल्लक में डाला है टैक्स के लिए तो वो भी अमाउंट ऐड होगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो वो पूरी लाइन तो आप यहाँ पे देख के लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2,30,000 जो हमने इस साल डाला है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। लेस करने में तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन डालेंगे और इसका टोटल जो है वो बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो ऐड आइटम्स वाला टोटल आपको बाहर लिख देना है और लेस वाले का अलग बाहर लिख देना है। तो इस तरह से आगे बढ़ना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा 0, 3 0 तो वैसे ही है, उसके अलावा एक और 0 आ गया। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए ये हो गया 9 और यहाँ पे ये हो गया 5, ठीक है। तो 5,90,000 जो है वो यहाँ पे आ गया है और इसको हमको ऐड करना है 7,40,000 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लास्ट में आके थोड़ी सी जगह यहाँ पे लेके आप लिखिएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो स्टूडेंट्स याद कीजिए कि हमको यहाँ पर जो निशान लगाना होता है वो डबल लाइन वाला होता है, ठीक है ना, क्योंकि अकाउंट यहाँ पे क्लोज होने वाला है और यही हमारा आंसर भी है इस क्वेश्चन का। तो जल्दी से इसको ऐड भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर अगेन 8 + 5, 8 + 5 हो गया 14, ठीक है, 14। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है 14,30,000, ठीक है, 14,30,000 आ चुका है यहाँ पे। तो एक बार और ज़रा अकाउंट्स को चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया 7,40,000, ठीक है, ये अमाउंट तो ठीक है हमारा। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट था 2,10,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 1,50,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स था 2,30,000। सो स्टूडेंट्स जब हमने इनको ऐड किया तो 9, यहाँ पर 9 आ गया है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर 5 आ गया है, ठीक है। अब इनको जब हमने ऐड किया है स्टूडेंट्स तो ये हो गया 3, 1, ये 8 हो गया, 8 + 5 होता है 13, और सॉरी यहाँ पे आखिरी में थोड़ी सी गलती हुई है स्टूडेंट्स, 13,30,000 इसको कर दीजिए तो आपका आंसर यही आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो वो कैलकुलेशन तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से कर ही लेते होंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया स्टूडेंट्स। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए इलस्ट्रेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।